इस खत्ते में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। 1971 when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well, and Russia also supported. वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? मेरा लगता है कि बांग्लादेश ज्यादा चिकन नेक का बात बोलेगा तो चिकन नेक हम रिप्लेस कर दूंगा। तो इसीलिए हमेशा सीजारियन ऑपरेशन तभी होते हैं जब नॉर्मल ऑपरेशन संभव नहीं होते हैं। कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारे, ये कुछ बड़ा ही चाह रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो काफी टाइम से इनको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, आप इंडिया कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका कह रहा है यूनुस को, रशिया के एम्बेसडर कह रहे हैं यूनुस को। हादी एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था, इसने ये लीडर कहा जाता है, ये लीडर था इन दहशतगर्दों का जो बांग्लादेश की सड़कों पे घूम रहे हैं, और पिछले 1 साल से हादी लश्कर लेके जाता था। ये बांग्लादेश को इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर मोहम्मद यूनुस की बात करें, यूनाइटेड नेशन में जब शहबाज शरीफ गए, मोदी साहब गए मोहम्मद यूनुस के, तो मोहम्मद यूनुस चाहते थे मेरी मोदी साहब से मुलाकात हो, लेकिन मोदी साहब इनसे इतना नाराज हो गया कि वो नहीं मिले। तो उनको हरे भरे भाग दिखाए गए कि तुम हमें बस इसको शेख हसीना को बाहर निकालो, उसके बाद हम देखो बांग्लादेश को सुपर पावर बना देंगे। वो बनी नहीं। डिमांड है गवर्नमेंट से एक ही कि अब बांग्लादेश का 2 टुकड़े करने हैं। जो टुकड़े हमें चाहिए, एक तो चिकन कॉरिडोर के पास और दूसरा चिटागोंग के पास। वॉशिंगटन जो करना है वो कर लो, अब जो करना है वो कर लो, तू इसे लाया था, हम इसे ठोकेंगे। भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा, और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपू चंद्र दास की क्या नेशनैलिटी, वो इंडियन है नहीं है, बांग्लादेशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, उसको हाथ लगाया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हिसाब बराबर तो होगा ही होगा। एक अच्छा खासा कंट्री किस तरह जहालत के घड़े में धकेल दिया गया है। ये बांग्लादेशी कुछ भी बोलें, सच्चाई यह है कि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर भारत के साथ लगता है। भारत हर चीज अंडर राइट करता है, उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी वाटर सिक्योरिटी, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो उछलते हैं ना टेक्सटाइल के ऊपर, रॉ मटेरियल भारत से आता है, नलबंद करो इनका। अगर सरकार सीरियस है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, इनका नलबंद कर दो। आप इसका डर मत रखो अपने दिल में कि रिश्ते खराब होंगे। आज की तारीख में अच्छे हैं रिश्ते, आज की तारीख में रिश्ते अच्छे हैं बांग्लादेश से। आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने उनको हर साल पैसे देके देख लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज टू बांग्लादेश एवरी सिंगल ईयर। आपने इनको बिजली, पानी, खाना, मदद, रॉ मटेरियल सब कुछ देके देख लिया। ये ना शुक्रे। देखो, सांप का बच्चा जो है ना, उसको दूध पिलाओगे तो बड़ा होके नाग बनेगा, वो खरगोश नहीं बनेगा। ये गलत फहमी है। आप नल बंद कर दो। उनसे बोलना कि तुम्हारा बाप है चीन, चीन से ले लो यार। तुम्हारा बाप है ना चाइना, चाइना से लेके देखो, फिर मजा आए। आप बंद कर दो एक बार नल। इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, मैं बता रहा हूं, ये तुम्हारे पैर पड़ेंगे। ये इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, ये दे डोंट, चाइना विल नॉट सपोर्ट देम। दोस्तों, बड़े देशों को गलत फहमी थी कि हम भारत से पंगा लेंगे और चाइना सपोर्ट में आएगा। यही गलत फहमी मालदीव्स को थी, राइट? यही गलतफहमी मालदीव्स को थी जब वो तीन उसके मंत्री थे मोहम्मद मुइजू के, जिन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, भारत को उल्टा सीधा बोला, पैरों पे गिर गया 8 महीने के बाद। आज की तारीख में कह रहा है कि नहीं, मालदीव्स का जो दिवस होता है हमारा नेशनल डे, उसमें मोदी जी आप चीफ गेस्ट बन के आइए। यही बंदा जो पहले बीजिंग चला गया था और भारत से कह रहा था कि डोंट बुली, हमें तुम बुली मत करो, हम चाहे छोटे हैं हम तुम्हें देख, ये मालदीव्स, ये भौंक रहा था मुइजू, ठीक है। यही थोड़ा सा फ्लेवर श्रीलंका ने भी करने की कोशिश करी। इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, ये सर के बल खड़े हो जाएं कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, चूड़ियां कस दो बांग्लादेशियों की, एक बार चूड़ियां कस दो। ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं ना, ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं हाथ में डफली और झंडा लेके, ये सब पैरों पे गिरेंगे, भारत के पैरों पे। और यही एम होना चाहिए भारत का। ये वासुदेव कुटुंबकम और ये हमारे पड़ोसी हैं और हम ये पड़ोसी हैं, हम इनका ध्यान रखेंगे। सांप हैं वो,
पड़ोसी हैं। रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। सर ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? उनके मुंह से दोबारा निकला है ना सर। मुंह से क्या दोबारा निकला? सर वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी बात बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की। वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं, हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था। लेकिन अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क न्यूट्रल होकर बात करे। अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। इससे पहले जो कुछ यहाँ हो रहा था, जो हसन निसार साहब ने अपने वीडियो लॉग में, और वो वीडियो जो बनाते हैं वो अपनी जो यूट्यूब चैनल के लिए भी और टीवी चैनल पे भी, उन्होंने कई बार कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे, और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पर उनका मजाक उड़ाना, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना। उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता, वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान बनते के, जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके, उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे। अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए, उन तमामी लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया यहाँ पे, सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ, वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज उद भाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं, और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे? भारत को इल्जाम देंगे, अपने आप को भी कभी इल्जाम दे दिया करें, ताकि पता तो लगे कि यहाँ से जो गलती हो रही है।